हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, आरबीआई एज वेल एज एसएससी। आज की डेट है 17th ऑफ अप्रैल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली न्यूज़ आज की है अबाउट विच स्टेट हैज़ एम्प्लॉयड रिमोट कंट्रोल्ड कोबोट रोबोटिक्स टू प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने रोबोट्स को डिप्लॉय करके रखा है ताकि वो फूड और मेडिसिन सप्लाई कर सके, ताकि वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े। तो लेट्स सी हमारे ऑप्शंस क्या है। हमारे सामने हमारे ऑप्शंस है, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज झारखंड। तो झारखंड पहला स्टेट बन गया जिसने रोबोट्स को डिप्लॉय करके रखा है। ऑल्सो पंजाब की बात हो रही है तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, पंजाब ने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है कोवा, COVA, कोवा ऐप। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कोवा ऐप किस स्टेट का है, तो वो पंजाब का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्ल्ड आर्ट डे। वर्ल्ड आर्ट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, सामने है हमारे ऑप्शंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर होगा, आंसर इज 15th अप्रैल। तो 15th अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इट इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची इज द गाय जिन्होंने मोनालिसा द ग्रेट पेंटिंग बनाई है। तो लियोनार्डो डा विंची की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ऑल्सो डेट्स की बात करें तो 13th अप्रैल को हमने अभी रिमेंबर किया था जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 1919 को हुआ था। इस साल 2020 को हमने 101st एनिवर्सरी इसकी मनाई थी। ऑल्सो 13th अप्रैल को काफ़ी इंपॉर्टेंट एक दिन होता है जिसे सियाचिन डे भी बोला जाता है। इस दिन इंडियन आर्मी ने जो है ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया था। ऑपरेशन मेघदूत क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि रिसेंटली मिस्टर प्रेमनाथ हुन जो है, इनकी भी डेथ हुई थी। मिस्टर प्रेमनाथ जो है यही थे जिन्होंने ऑपरेशन मेघदूत को सामने से लीड किया था। तो सियाचिन डे का 36th एनिवर्सरी हमने 2020 में सेलिब्रेट की थी। 1 अप्रैल को क्या होता है? 1 अप्रैल को डेफिनेटली अप्रैल फूल्स डे होता है। अलॉन्ग विद दैट ओडिशा का फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट BSNL। BSNL ने किस बैंक के साथ पार्टनर किया है ताकि वो अपना डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम भारत इंस्टा पे है उसे लॉन्च किया है? देखिए, यही हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है कि BSNL ने कोई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अगर लॉन्च किया है तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो हमारे सामने ऑलरेडी उसका नाम है, पर मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ अबाउट पार्टनर बैंक। तो लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर। ऑप्शंस है SBI, ICICI, एक्सिस एज वेल एज HDFC। हमारा आंसर है SBI। तो BSNL ने SBI के साथ पार्टनर किया है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, ICICI ने रिसेंटली एक ICICI स्टैक लॉन्च किया था। ये एक ऐसी डिजिटल सर्विस है जिसमें आपको इंस्टेंटली आप सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, अपना FD खोल सकते हैं। ये काफ़ी इंस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करे, करीब 500 सर्विसेज ये ऐसी प्रोवाइड करते हैं अंडर ICICI स्टैक। HDFC से रिलेटेड हमने कल भी डिस्कस किया था, 1.01% जो है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने खरीद ली है। ऑल्सो HDFC ने रिसेंटली मोबाइल ATMs भी लॉन्च किए थे। अभी एक और न्यूज़ अब आई थी अब रिलेटेड टू बैंक्स अबाउट दी RBI कि RBI ने अलाउ किया है सभी बैंक्स को कम से कम 3 मंथ मॉरेटोरियम का ऑन द पेमेंट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। जैसे कि हम अपनी EMIs पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, तो RBI ने अपने बैंक्स को कहा था कि हम अपने कस्टमर्स को वो कम से कम 3 मंथ का मॉरेटोरियम दे। मॉरेटोरियम मतलब उनको अलाउ करे कि हम पेमेंट्स ना कर सके, उनके कस्टमर्स अगर पेमेंट ना करे तो चलेगा। तो ये कौन से मंथ्स के लिए दिया गया है? मार्च से लेके मई तक के लिए हमें ये सर्विस मिली है। ऑल्सो एक्सिस बैंक ने रिसेंटली अपॉइंट किया था मिस्टर पुनीत शर्मा को एज देयर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है एक साइंस बेस्ड वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये कौन सी वेबसाइट है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। इज इट iGOT, रक्षा सर्व, 5T या फिर कोविड ज्ञान? आंसर है कोविड ज्ञान। तो ये किस लिए लॉन्च की है? मिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए, जो कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कोविड ज्ञान। ये जो बाकी ऐप्स हम देख रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। iGOT क्या है? iGOT एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल है। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी किसे? फ्रंटलाइन वर्कर्स को। फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसका मतलब है जो हमारे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए iGOT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ये प्रोवाइड किया गया है दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD की का ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रक्षा सर्व। रक्षा सर्व जो है ये ऐप है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया था ताकि वो अपने कोरोना वायरस पेशेंट्स को ट्रैक कर सके, क्वारंटाइन पेशेंट्स को ट्रैक कर सके, उसके लिए ये ऐप था। ऑल्सो 5T स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। 5T स्ट्रैटेजी जो है वो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी
यहाँ पे टीज का मतलब होता है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ऐसे वाली टीज यहाँ पे फुल फॉर्म है इसका। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने 5T स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी, ये रिसेंट न्यूज में था। इसके साथ 5T जो है ओडिशा गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया था, पर ये लास्ट ईयर 2019 की बात है। पर यहाँ जो 5Ts है इनका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी जैसी टीज, और ये जो है इसका मोटिव था गुड गवर्नेंस का। तो दोनों टीज हम देखते हैं 5T और दो 5Ts देखते हैं हम यहाँ पे, दिल्ली एज वेल एज ओडिशा का। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर पोकरस्टार्स। तो पोकरस्टार्स का अब ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं। इज इट विराट कोहली, आमिर खान, MS धोनी या तमन्ना भाटिया? हमारा आंसर है MS धोनी। तो मिस्टर धोनी को जो है पोकरस्टार्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके पहले मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो थे पोकरस्टार्स के एम्बेसडर। तो विराट कोहली को ऑल्सो जो चाइनीज कंपनी है IQ, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर रखा है। ऑल्सो MPL जिसका नाम है मोबाइल प्रीमियर लीग, इसके भी वो एम्बेसडर हैं। आमिर खान की बात हो रही है तो वो काफ़ी रिनाउंड जो कंपनी है वीवो के एम्बेसडर हैं। ऑल्सो तमन्ना भाटिया जो कि बाहुबली की एक्ट्रेस है, ये भी MPL की ही ब्रांड एम्बेसडर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच नेशनल पार्क हैज बिकम द फर्स्ट फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स। तो ऐसा नेशनल पार्क जो कि पहली बार क्वारंटाइन सेंटर बना है एनिमल्स के लिए। तो लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो पहला ऐसा पार्क बना है जो कि क्वारंटाइन सेंटर है एनिमल्स का। जिम कॉर्बेट के बारे में बात करें तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। इसका नाम हेलीज नेशनल पार्क था पहले, ठीक है। हमारे सामने और नेशनल पार्क्स है जैसे कि राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर्स। तो राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये तीनों स्टेट ऑफ उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, स्टेट ऑफ उत्तराखंड को। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि गारसेन को उत्तराखंड ने अनाउंस किया है अपनी समर कैपिटल के रूप में। ऑल्सो वी सी एक नेशनल पार्क जिसका नाम है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क भी न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पे एक टाइगर की रिसेंटली डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डर ये हो गया था कि कहीं इस टाइगर की डेथ कोरोना वायरस की वजह से तो नहीं हुई है। तो इट्स अ लिटिल वियर्ड कि किसी टाइगर की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बट देयर इज़ अ रियल न्यूज़। एक ब्रोंक्स जू है जो कि न्यूयॉर्क से बिलोंग करता है, वहाँ पे एक टाइगर की डेथ रिसेंटली हुई थी एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो दैट वाज अ लिटिल वरिंग ऑल्सो, ठीक है। ये देख लिया हमने सारे नेशनल पार्क्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो ने रिसेंटली पार्टनर किया है किस स्टेट के साथ ताकि वो ऑनलाइन लेसन्स प्रोवाइड कर सके अपने स्टूडेंट्स को। तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, केरला, सिक्किम या फिर मणिपुर। तो हमारा आंसर है सिक्किम। सिक्किम ने पार्टनर किया है रिसेंटली ऑल इंडिया रेडियो के साथ। यूपी की बात करें तो यूपी ने रिसेंटली ऑल्सो दे स्टार्टेड पूल टेस्टिंग। ये पहला स्टेट है जिसने पूल टेस्टिंग स्टार्ट की है कोरोना वायरस की। पूल टेस्टिंग में क्या होता है, एक साथ काफ़ी सारे लोगों को टेस्ट किया जाता है और जो भी रिजल्ट आता है वही पूरे ग्रुप का रिजल्ट माना जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यूपी ने टीम 11 भी रिसेंटली लॉन्च की थी। तो देखिए ये सारे जो फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ये सब बहुत रिसेंट है और ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टीम 11 जो है ये यूपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ये डेडिकेटेड ऑफिसर्स है, ये भी कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए बनाए गए हैं। ऑल्सो केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की थी कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। कल हमने न्यूज़ देखी थी कि मणिपुर ने फूड बैंक जैसा एक इनिशिएटिव अपने स्टेट में स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। इज अबाउट डॉग सैंडर्स, ही रिसेंटली पास अवे। हमें बताना है कि किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो लेट्स सी, ऑप्शंस है हमारे सामने गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी या फिर बैडमिंटन। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज गोल्फ। तो ही वाज अ गोल्फर। ऑल्सो इनका निक नेम था पीकॉक ऑफ फेयरवेज। तो डॉग सैंडर्स जो है ये गोल्फर थे, उनका निक नेम है पीकॉक ऑफ फेयरवेज। ऑल्सो अभी एक रिसेंट न्यूज़ थी कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जिनका नाम जॉन हार्टन है, ही ऑल्सो रिसेंटली डाइड। नेक्स्ट सी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट बैंक जिसने रिसेंटली एक कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क बनाया है। हमें बताना है कि इसका नाम क्या है। इज इट कोवटेस्ट, कोवसैक, कोविड केयर या फिर कोरोना केयर? आंसर इज कोवसैक। देखिए यहाँ पे जिस तरीके का ये कैबिन दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली अपने आप को डिसइंफेक्ट कर सकता है, यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव फॉर DRDL।
ऑल्सो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है कोविड केयर। तो कोविड केयर जो है ये ऐप डेवलप किया गया था बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, ऑल्सो कोरोना केयर की बात हो रही है तो कोरोना केयर जो है ये एक ऐप है विच प्रोवाइड्स द हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी बाय फोन पे ऐप। तो फोन पे ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उन्होंने ये स्टार्ट किया था इन एसोसिएशन विद बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुई है। पहला देखते हैं, पहला इज अबाउट बीरूपक्षा मिश्रा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट इज अबाउट महाबलेश्वरा एमएस जो कि रीअपॉइंट हुए हैं कर्नाटका बैंक के एमडी एंड सीईओ। ऑल्सो अजय महाजन जो है एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं फॉर केयर रेटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन फॉर द मंथ मार्च। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे इंडिया में 3 तरीके के इंडेक्सेस होते हैं जिनका नाम है आईआईपी, डब्ल्यूपीआई एज वेल एज सीपीआई। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है वो सीपीआई से जुड़ा होता है, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये जो है इसका स्टैटिस्टिक्स क्या आया है हमारे मार्च का वो हम देख लेते हैं। हमारे सामने ऑप्शंस हैं। आंसर इज 5.91%। तो मार्च मंथ का जो है रिटेल इन्फ्लेशन रहा है 5.91%। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कौन सा स्टेशन जो है वो अपने आप में पहला बना है जहां पे वॉक थ्रू सैनिटाइजिंग टनल बना है। ऐसा स्टेशन जहां पे पहला वॉक थ्रू सैनिटाइजिंग टनल बना है। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस आर हमारे सामने, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज अहमदाबाद। कल हमने ये अहमदाबाद के बारे में ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे कंट्री का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे रेलवेज की बात हो रही है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे सामने हैं कि जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है ये पार्ट है वेस्टर्न रेलवेज का, और वेस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। देखिए, इंडिया में पहले अभी तक 17 जोन्स हुआ करते थे, अभी रिसेंटली 18 जोन्स हुए हैं। इसलिए ये नंबर इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो 18th कौन सा है? 18th इज द सदर्न कोस्ट रेलवे जो कि आंध्र प्रदेश में है और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट G20 का सेकेंड मीट जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अटेंड किया है। हमें यहाँ पे बताना है कि 2020 की जो प्रेसिडेंसी है वो किस कंट्री के पास है। देखिए, जो बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जैसे कि G20, इसमें प्रेसिडेंसीज अलॉट की जाती हैं। तो G20 में ईयरली यानी हर साल प्रेसिडेंसीज बदलती हैं। हमें ये बताना है कि 2020 में कौन सी कंट्री के पास ये प्रेसिडेंसी है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज सऊदी अरेबिया। तो 2020 की प्रेसिडेंसी सऊदी अरेबिया के पास है। 2019 की जो है वो थी जापान के पास, 2020 सऊदी अरेबिया की, और 2021 की यानी कि अगले साल की होने वाली है इटली के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ओके, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाइना के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो चाइना ने अनाउंस किया है कि साउथ एशियन यूथ गेम्स जो है 2021 के वो ये होस्ट करने वाले हैं। जापान की बात करें तो जापान ने रिसेंटली पोस्टपोन कर दिए काफ़ी बड़े अपने समर टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2020 में होने वाले थे, और री अनाउंस कर दिया है अपने 2021 की डेट्स जो कि जुलाई से अगस्त तक होने वाली है। ऑल्सो इंडिया ने अभी अनाउंस किया था कि वो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया में होस्ट करने वाले हैं। कब? 2020 में। 2020 में कब? बाय द मंथ एंड, ईयर एंड, इस साल के एंड तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट रबर बोर्ड। रबर बोर्ड ने रिसेंटली अनाउंस किया है एक रिहैब पैकेज। हमें ये बताना है कि इसका अमाउंट क्या है। ऑब्वियसली ये कोरोना वायरस के वजह से है, तो हमें ये बताना है कि इसका अमाउंट क्या है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज 1000 करोड़। 1000 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट कौन सा हेल्थ स्टार्टअप है जिसने पार्टनर किया है स्विगी, जोमैटो एंड डुंजो जैसे होम डिलीवरी एप्स के साथ अपने वेलनेस प्रोडक्ट्स के डिलीवरी के लिए। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे सामने। अपोलो, फोर्टिस, सन फार्मा या फिर सिप्ला। आंसर है सिप्ला। तो सिप्ला है जिसने पार्टनर किया है स्विगी, जोमैटो के साथ ताकि वो अपने वेलनेस प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करवा सके। ऑलराइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन हमारे सामने कि ऐसा कौन सा ऐप है रिसेंटली जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ऐप बन गया है टू रीच 50 मिलियन डाउनलोड्स। 50 मिलियन डाउनलोड्स। लेट्स सी हमारे ऑप्शंस क्या है। आरोग्य सेतु, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या फिर जूम। हमारा आंसर है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु इंडिया का ऐप है। अगर आप लोगों ने भी ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डाउनलोड दिस ऐप। ये एक कोरोना वायरस ट्रैकर ऐप है जो अपने जीपीएस और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला है। दिस इज डेवलप्ड बाय द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सम रीसेंट फैक्ट्स, जैसे कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है ट्रेन द ट्रेनर कैंपेन, जिसमें ये एसोसिएट कर रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। गूगल ने रिसेंटली अनाउंस की है इमरजेंसी फंड्स। ये इमरजेंसी फंड्स हैं किस लिए? जो भी न्यूज़ आउटलेट्स होती हैं, जो छोटे न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए। तो इस फंड का नाम है जर्नलिज्म रिलीफ फंड। ऑल्सो दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली पार्टनर किया है कॉल डॉग के साथ, ताकि ये अपनी 24/7 यानी कि 24 घंटे फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विसेज जो हैं वो चालू कर सके। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। Which country recently freezed its WHO funding over कोरोना वायरस क्राइसिस? तो हमें ये बताना है कि WHO की जो फंडिंग है वो किस कंट्री ने अभी अपनी बंद कर दी है। हमारे सामने ऑप्शंस है इंडिया, यूएसए, इटली या फिर यूनाइटेड किंगडम। आंसर इज यूएसए। तो यूएसए ने अभी अपनी फंडिंग रोक दी है और इस बात पे काफ़ी ज़्यादा बवाल सा मच रहा है कि WHO की फंडिंग यूएसए ने रोक दी है। ऑल्सो WHO का जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज़ इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और जो इनके हेड हैं इनका नाम है टेड्रोस घेब्रेयेसस। आगे बढ़ते हैं। Next question is about UPSC chief members to forego how much percentage of their basic pay for 1 year। तो recently UPSC के जो chief members हैं उन्होंने भी अनाउंस किया है अपने basic pay से कुछ परसेंटेज ऑफ कट। तो हमें बताना है कितना परसेंटेज कट होने वाला है, 10, 20, 30 या फिर 40। Let's see what the answer is. Answer is 30%। ऑल्सो क्योंकि 30% का फिगर आ गया है और बेसिक पे कट के बारे में बात हो रही है, तो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि जो भी उनके एमपीज हैं या फिर कैबिनेट मेंबर्स हैं उनका भी जो सैलरी कट होने वाला है वो 30% होने वाला है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। इसके साथ साथ एमपी लैड फंड्स, जो कि सारे एमपीज को एक फंड प्रोवाइड किया जाता है, इसे भी कैंसिल किया गया है फॉर 2 years। ये सारी चीज़ें जो हो रही है कोरोना वायरस की वजह से हो रही है। ओके, सो दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you have any doubts, queries or suggestions, feel free to comment below. Also, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And I shall see you in the next one.